अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी ऑडियंस। पहले तो मैं यहाँ पे ये बात कहूँगी कि मोहसिन को घर में आने से रोका गया। अब मोहसिन कहते हैं कि कोई हमारी इज़्ज़त करे, हम जाएं या ना जाएं, ये वो समझो बात टाल मटोल। तो बात यह है कि जब अहमद को चीख चीख कर मोहसिन कहता रह गया, भाई तेरी बेगम मेरे पीछे लगी हुई थी 3 साल से, मैं तो पीछे हटा हुआ था, मैं पीछे हटा हुआ था। तो अहमद ने सबा को क्यों घर में रखा, फिर उसको भी निकाल देता ना, तो वो तो जाहिर है फिर डॉलर ख़त्म हो जाने थे ना, डॉलर कहाँ से आने थे। तो अब मोहसिन आए ना आए उसकी तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है। तो बाकी जो उनसे घर में रखे हुए उनका क्या बनेगा, जो जैन का, जो समीना मुझे यहाँ पे कह के गई है, जब ये उम्रे पे गए तो उसने कहा सुल्तान ने खुद देखा है सबा को, जैन को, यहाँ तक कि तो हमारे पास रिपोर्टें हैं। और दूसरी बात, मेन बात असल आज मैं सबके आगे बताऊँगी। 5 बहनें, सबके घरों में सब भाई जाते हैं, ठीक है, एक के घर में अकरम खान क्यों नहीं जाता, सोबिया फरमान लोगों के घर, क्योंकि सोबिया फरमान, ये जो सोबिया का ससुर है ना, कौसर इरफान, सोबिया फरमान, ये इनका जो ससुर है। तो यहाँ पे मैं आप सबको एक बात बताती चलो, वो इनका बहनोई है अहमद का, ये बगैरत का, लानती का, इसका बहनोई है। उसने इसकी इज्जत पे हाथ डाला था, नादिया की इज्जत पे। वो दिन गया, आज का दिन आया। अकरम ने ना उन लोगों को अपने घर में पढ़ने दिया, ना अकरम ने कभी उनके घर गया, क्योंकि इनके घर में औरतों की इज्जत है ही नहीं। इनके घरों में सिर्फ और सिर्फ एक बगैरती है, बगैरती, और जो ये बगैरती को प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को ज़रूर कहूँगी कि जो जाते हैं, जो नीचे बड़े प्यारे प्यारे इनको कमेंट करके आते हैं, तो क्या वो दिन वो भूल गए जब ये गालियाँ देते हैं। ये तुम लोगों को ही गालियाँ देते हैं, जो ऑडियंस इनको वाच करती है, जो इनको डॉलर देती है ना, ये उन्हीं को ही गालियाँ देते हैं। अल्लाह माफ़ करे, इनके वो ऐसी ऐसी हरकतें इनके मेरे पास मौजूद हैं कि जो क्योंकि मैं इनके पूरे ख़ानदान से वाकिफ़ हूँ, कहाँ तक भागेंगे ये। जब इन्होंने हमें किसी जोगा नहीं छोड़ा, तो भाई हम भी इनका पीछा तो नहीं छोड़ने वाले। तो पहली बात तो यहाँ से अकरम से पूछा जाए कि अकरम अपनी उस बहन के घर क्यों नहीं जाता, ठीक है। कितने साल अहमद ने मोहसिन की माँ को अपने घर क्यों नहीं पढ़ने दिए। कसूर इनकी बीवियों के होते हैं, करतूत इनकी बीवियों के होते हैं, वो भुगतना बहनों को पड़ता है। सबा का ताल्लुक था मोहसिन के साथ, मोहसिन हो गई अहमद की बहन, सबा वहीं मौजूद है, बहन का आना जाना और उसका भांजे का आना जाना बंद हो गया। नादिया का ताल्लुक था सोबिया फरमान वालों के बाप के साथ, ठीक है, तो नादिया वहीं मौजूद है, बहन का और बहनों का आना जाना बंद हो गया। इनके घरों में बहनों के आने जाने ऐसे ही बंद होते हैं। बीवियों को कुछ नहीं कहते, बीवियों को उन्होंने खुले शरेआम छोड़ा हुआ है कि तुम कमाओ, जो मर्जी है, कुत्ता है बिल्ला है, कमाओ बस, क्योंकि इनकी औरतों का काम है सानू नोट वखा साडा मूड बने। तब तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सबा के घर वो नहीं आ सकता, मोहसिन को आते जाते तो बात देख ही रही होगी ना, आए है सबा छैन छबीली, ठीक है, अब तो देख ही रही होगी ना, आंखों को ठंडक भी मिल रही है, अब तो उसकी नींदें भी पूरी हो रही होंगी, सारा कुछ हो रहा होगा। कितना प्यारा प्यारा है समा, आह ਉਹਦੇ ਆਣ ਦੇ ਖੜਾਕ बड़े होणगे, मज़े ते मैया होण आणगे। जब जब मौसम आया तो खड़ाक ते बड़े हुए। हमारी ऑडियंस ने भी खड़ाक बड़े किए, लेकिन बगैर चुप करके बैठे रह गए। मोहसिन ने किसके कहने पे वीडियो बनाई? आखिर मोहसिन ने ये क्यों कहा कि मैं मरने के थंबनेल नहीं लगाता, बंदा जिंदा होता है और दिखाता कुछ और है। अगर सबा के लिए अहमद के दिल में हमदर्दी है तो मोहसिन के लिए क्यों नहीं? आखिर रवीना इनकी हकीकत से वाकिफ है, पर इनके कानों पे जूं नहीं रिंगती। आखिर थंबनेल में कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है। वो गाड़ी, ये घर, ये बंगले, और बहनों की हेल्प क्यों नहीं करता है अहमदीन बलोच? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। मोहसिन ने किसके कहने पे वीडियो बनाई? अगर अहमद ने सबा को माफ कर दिया तो मोहसिन को क्यों नहीं? जैन अपनी फुफ्फी के घर क्यों नहीं रहता?
अहमदुद्दीन बलोच अपनी बहनों की हेल्प क्यों नहीं करता? थंबनेल पे जो होता है अहमदुद्दीन वो क्यों नहीं दिखाता? रुबीना ने सारी हकीकत की बयान। क्या अहमदुद्दीन के पास रुबीना के सवालों के जवाब है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी आपने वो कमेंट भी पढ़ लिया होगा और वॉइस भी आपने रुबीना की सुन ली होगी। बड़ी जोरदार धमाकेदार खड़ाकदार वॉइस आई है और उन्होंने कुछ सवाल किए हैं अपने ब्रदर से। किसी जमाने में ये रुबीना का भाई बना हुआ था और फिर रुबीना को इसने नाचने वाली कहा, रुबीना को इसने चोर कहा, रुबीना को इसने ड्रामेबाज कहा और फिर सब कुछ कह के वो सारी वीडियोस अहमदुद्दीन बलोच ने अपने चैनल से डिलीट कर दी। आखिर माजरा क्या है? अगर रिएक्शन वाले झूठ बोलते हैं, रिएक्शन वाले मन गढ़ंत कहानियां सुनाते हैं तो रुबीना तो 3-4 साल इनके घर में जाती रही है। रुबीना इनकी सब हकीकत से, सब बेशर्मियों से, सब बगैरतियों से वाकिफ है। क्या उसकी बात को भी ये जुटलाएंगे? आखिर वो इतनी वॉइस भेजती है और अपने चैनल पे भी इनको धोती है, ये रुबीना को जवाब क्यों नहीं देते? कभी अचानक से इनकी गैरत जाग जाए, जवाब दे भी दें तो वो वीडियो फिर डिलीट क्यों कर देते हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आप लोगों के और जवाब भी हम मांगते हैं। तो आज फिर हम जवाब मांगते हैं कि मोहसन ने किसके कहने पे वीडियो बनाई? क्या मोहसन को वाकई पब्लिक तंग कर रही है? मोहसन के तो इतने व्यूज भी नहीं, इतने सब्सक्राइबर भी नहीं। आखिर मोहसन क्यों मजबूर हुआ? क्यों मोहसन की उस घर में एंट्री बैन है? रुबीना ने वो सारी हकीकत आपको बता दी। अहमदुद्दीन बलोच से हम पूछते हैं, अगर सबा के लिए आपके दिल में इतनी हमदर्दी है तो अपनी बहन के बेटे मोहसन के लिए क्यों नहीं? गलती तो दोनों की बराबर थी। फिर सबा को माफी दी और मोहसन की एंट्री घर में बैन, मोहसन की माँ की एंट्री घर में बैन। आप भी उस गांव में जाके बाहर से ही आ जाते हैं। मोहसन अब गली में आया हुआ तो घर में नहीं आ सकता। आखिर इतना जुल्म बहनों के साथ क्यों? आपने स्टार्ट में कमेंट भी पढ़ा होगा, क्या मोहसन की सास मोहसन को और अपनी बेटी को अच्छा खाना नहीं खिला सकी? आखिर ये माजरा सारा क्या है? क्यों अहमदुद्दीन बलोच मोहसन को अपने घर आने से मना करता है? मोहसन से क्यों बात नहीं करता? आखिर बहनों के हालात इतने तंग क्यों हैं? क्या सारी भीख अहमद और अहमद के माँ बाप संभाल लेते हैं? बहनों की हेल्प क्यों नहीं करते? और यहाँ मैं ये भी पूछूंगी, रुबीना सिस्टर ने ये भी इंकशाफ किया कि फरमान और वो क्या नाम है अरफान, उनका बाप इनके घर में क्यों नहीं आता? बीवियों के लिए दिलों में इतनी नरमी, बाकी रिश्तों के लिए इतनी तजाबियत, इतनी नफरत इन दिलों के लिए, इनके दिलों में। कसूर तो दोनों का है, ताली तो दोनों हाथों से बचती है, फिर सजा एक बंदा क्यों भुगतता है? इन बातों की हमें समझ नहीं आई। हमारी कोई अहमद के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं, हम कोई अहमद के साथ ऐसी बात नहीं करना चाहते। हम सिर्फ वही बातें पॉइंट आउट करते हैं जो ये अपने व्लॉग में दिखाता है। इसका पूरा खानदान जो व्लॉग में दिखाता है, जो बेचता है और डिजिटल फकीर है। आखिर इतनी इमदाद के आने के बावजूद इनके हालात क्यों नहीं ठीक होते? कल अहमद ने एक वीडियो शेयर की जिसमें गाड़ी का अनाउंस किया। आज व्लॉग आता है तो वो गाड़ी कोई भी नहीं है, गाड़ी का नामो निशान भी नहीं है, गाड़ी का नामो निशान नहीं है, ना कोई बात की। और आज की वीडियो का थंबनेल था कि हम किराए के लिए ये घर पसंद कर चुके हैं, हम ये घर किराए पे लेने लगे हैं, तो उसका भी कोई जिक्र नहीं। वीडियो शुरू करते हैं तो अहमद बलोच क्या फरमाते हैं और उर्फ छमिया अपने बच्चों को क्या सिखा रही है कि सांप बच्चा क्यों पैदा करता है और अहमद सबा बच्चा क्यों पैदा करते हैं। ये क्या बच्चों को सिखाने वाली बात है? बच्चों को बताने वाली बात है? इस पे अगर इनको कमेंट आते हैं, आज की वीडियो में आप कमेंट पढ़ सकते हैं। लोगों ने कितना अहमदुद्दीन बलोच और छमिया को धोया, पर अफसोस
کہ ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم عمرہ کرنے کے بعد کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ماں باپ بچے کو جنم کیسے دیتے ہیں اور جانور بچے کو جنم کیسے دیتے ہیں۔ یہ احمد دین بلوچ کے آج ولاگ میں تھا، اور ساس سسر کے ساتھ ہم مذاق کیسے کرتے ہیں، تو تنا بڑوں کے ساتھ کیسے کرتے ہیں، اور صبا نے اپنے بیٹے کا سر کیوں نہیں بٹایا۔ اس کے علاوہ ان کی ویڈیو میں ککھ نہیں ہوتا سوائے بے شرمی والی باتوں کے، سوائے جھوٹ کے۔ اگر جھوٹ کی بات کریں تو محسن نے بھی اس بات کو کہا، کمیونٹی شیئر ہوئی، میری بھی نظر کے سامنے وہ تھمبنیل احمد کا ابھی آیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ احمد فوت ہو گیا، مخلص فوت ہو گیا۔ کیا ان کو عمرہ کرنے کے بعد بھی شرم نہیں آتی؟ ان کو نہیں پتا کہ موت کیا چیز ہے؟ موت گھر میں ہو جائے تو قیامت سا سما ہو جاتا ہے، پر افسوس یہ ڈالروں کے لیے مر بھی جاتے ہیں اور جی بھی لیتے ہیں۔ پھر محسن نے اس تھمبنیل کی وجہ سے لیا ان کو آڑے ہاتھ، اور محسن نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا کہ ہماری ویڈیو اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو دیکھیں، ہم سادہ سے لوگ ہیں، ہم کسی کی طرح جھوٹے تھمبنیل نہیں لگا سکتے۔ بندہ زندہ ہو تو کہہ دیتے ہیں، مر گیا تو ہم ایسے پیسے نہیں کمانا چاہتے، ہم سادے لوگ ہیں۔ یہ ہم ریئیکشن والے نہیں کہہ رہے، اس کے بھانجے نے خود یہ بات کی کہ جھوٹ ہے، یعنی گھر کے فرد نے مور لگا دی کہ تھمبنیل پہ کچھ اور دکھاتے کچھ ہے۔ جیسے آپ کے سامنے کبھی گھر کا تھمبنیل، کبھی گھر بیچنے کا، کبھی کرائے پہ لینے کا، کبھی صبا بے ہوش ہو گئی، کبھی صبا کا مسکیریج ہو گیا، آج بگ گڈ نیوز، آج یہ تو آج وہ۔ جو سوال ان کی پبلک ان سے پوچھتی ہے، ان کے سبسکرائبر ان سے پوچھتے ہیں، ان باتوں کا جواب کیوں نہیں؟ اگر کسی بھی یوٹیوبر بلاگر کی بات کی جائے، جب ان کے سبسکرائبر ان سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ اسپیشل ایک ویڈیو بنا کے اپنے سبسکرائبروں کو مطمئن کرتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں۔ احمد دین بلوچ تو رپلائی کرنے میں بھی بدتمیزی کرتا ہے اور سیدھے سے کہتا ہے کہ بدتمیز جاہل لوگ ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے، ویڈیو پوری دیکھ لیا کرو، پھر کمنٹ کیا کرو، اور پھر گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ اور ایک کمنٹ جو مجھے آیا، میں نے سٹارٹ میں لگایا، آپ نے وہ دیکھا کہ ہمیں فضا کی حالت دیکھ کے رونا آ گیا، تو وہ میرا بھائی ہے یا بہن ہے جس نے کمنٹ کیا ہے، آپ کو رونا آ گیا پر ہمیں رونا نہیں آتا، کیونکہ یہ سارے گھر جس گھر میں ابھی صبا احمد رہ رہے ہیں وہ فضا لوگوں کا گھر تھا، ان کے آگے وہ گھر بیچ کے گئے تھے، پھر وہ رینٹ پہ گئے تھے، پھر آپ کے سامنے جو ان کو گھر صدقہ خیرات میں ملا، آپ خود دیکھ لیں کہ وہ گھر کی ٹائلیں شائلیں ہر چیز، جب صدقہ خیرات ان کو آتی ہے وہ یتیموں کے لیے آتی ہے، پر افسوس کہ یہ ان کو حصہ کم دے کے اور پھر اپنے گھر بناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ فضا پہ ترس آیا، فضا اچھا کھانا نہیں کھلا سکی، اسلم خان جا کے اس کو 65 کے 70,000 دے کے آیا جو چیز بہن بھائیوں نے بھیجا، تو پھر رونا دھونا کیوں؟ پیسے بھی آپ کو آتے ہیں، ویڈیوز بھی آپ کی چلتی ہیں، اور پھر آپ کے تھمبنیل بھی جھوٹے ہوتے ہیں، آپ کرنٹ دیتے ہیں اپنے ویڈیو میں، ایسا رہتا آپ چھوڑتے ہیں کہ پھر ریئیکشن والے اور کمنٹ کرنے والے مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں، جب زین اب کی پھپھو کا گھر ہے وہاں، تو زین ان کے گھر میں کیوں پڑا رہتا ہے؟ زین اپنی پھپھو کے گھر کیوں نہیں رہتا؟ آخر اس میاں بیوی کو کیا ضرورت ہے اپنے گھر میں ہر روز ایک نیا رشتہ دار گھسانے کی؟ کہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس کے گھر میں عرفان اور کوثر پہلے آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے گاؤں سے آئے ہیں، ویڈیو کے لیے ہمارے سبسکرائبر ہیں، پھر بعد میں پتا چلا کہ اس کی بہن کے بچے ہیں۔ آخر اس کی وہ بہن یعنی فرمان اور عرفان کی ماں ان کے گھر کیوں نہیں آتی؟ کیا نادیہ بالکل صحیح ہے اور فرمان اور عرفان کا باپ غلط ہے؟ اگر نادیہ کے لیے اکرم خان کے دل میں معافی ہے، ساس سسر کے دل میں نادیہ کے لیے معافی ہے، جیٹھ دیور کے دل میں نادیہ کے لیے معافی ہے، تو پھر اپنی بہن اور اس کے شوہر کے لیے کیوں نہیں؟ آخر یہ مچھلیاں کیا کہانی بنا رہی ہیں؟ کن یہ رشتوں کو گندا کر رہی ہیں، کن رشتوں کو یہ خراب کر رہی ہیں؟ چلیں احمد صاحب، احمد دین بلوچ اور چھمیاں مان لیتے ہیں کہ ریئیکشن والے آپ پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، جس کے الٹ آپ بدلے میں ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کرنے کے بعد ان کو
नाइट लगाने वाली भी कहते हैं, जैसे आयशा कनाडा वाली के लिए आपने एक गंदा व्लॉग बनाया, गालियां निकाली, फिर आपने 25 मिनट के बाद वो व्लॉग डिलीट कर दिया, पर वो मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और मेरी ओल्ड वीडियो में वो वाली वीडियोस और वो आपकी वॉइस भी लगी हुई है जिसमें आप आयशा कनाडा नाइट लगाने वाली, धंधा करने वाली औरत मुझसे शादी करना चाहती थी, अपनी बेटी की भी मुझसे शादी करवाना चाहती थी, पर मैंने उसको इस काबिल नहीं समझा, मैंने उसको चांस दिया। मैंने ये वो सारी जो नए इस फैमिली में जुड़े हैं, यानी सोनू की दुनिया के साथ जो नए जुड़े हैं, चाहे वो ओल्ड वीडियो देखे प्रूफ सबूत के साथ पड़ी हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो फिर आप गाली गलौज करते हैं। आपने मेरे वो वॉइस चलाने पे अपना चैनल भी डिलीट किया, अपनी वो वीडियोस भी डिलीट की, तो इससे क्या आपकी गलती छुप गई, या आपने जो गुनाह किया दुनिया की नज़र से तो आपने हटा दिया, पर अल्लाह की नज़र में वो चीज़ अभी भी है। अल्लाह पूछेगा आपसे कि आपने औरतों को नाहक गालियां क्यों दी। उन्होंने तो आपके झूठ पे से पर्दा उठाया, आपका असली चेहरा पब्लिक को दिखाया। आप जिनकी वजह से सैलरी उठाते हैं, जो कहते हैं मेरी सैलरी इतनी कि लेडीज परेशान हो जाती हैं, उन्हीं के व्यूज़ों की वजह से आपका घर चलता है, आपके ये टशन टाश है। शायद आप 2 साल 3 साल पीछे जाके अपनी वीडियोस देखें और अपने हालात देखें, आपको पता चलेगा। आज वही बहन भाई आपके लिए, वही यूट्यूब फैमिली, वाईटी फैमिली जाहिल हो गई, बेवकूफ़ हो गई, बदतमीज़ हो गई। उन्हीं के व्यूज़ों से आप सैलरी लेते हैं और उनके ही माँ बहन एक करते हैं। आपकी वीडियो में एक गलत कमेंट आ जाए, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई आपके लिए रिएक्शन दे दे, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। सिर्फ आप खुद अकेले हुकूमत करना चाहते हैं, तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। रिएक्शन तो सियासतदानों पे भी होते हैं, रिएक्शन फिल्म स्टारों पे भी होते हैं, और अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आपका एक नाम है, लोग आप पे डिस्कस करेंगे। क्या ये झूठ बात है? कल आपने गाड़ी का थंबनेल लगाया, आज गाड़ी का जिक्र नहीं। आज आप अपने बेटे को, आपके बच्चे की पैदाइश और इंसान के बच्चे की पैदाइश आप बेबो को सिखा रहे थे। आपकी वीडियो में हमने कभी नहीं देखा कि आप बेबो को कलमा सिखा रहे हो, या बेबो को कोई ABC या 1 2 3 सिखा रहे हो, या बेबो के स्कूल की आपने डिस्कस की हो। ना जी ना, ਤੁਹਾਡਾ कैमरा सबा तो शुरू होकर रेसिपी ते मौके ते झूठे थंबनेल पे लगता है। मैं सब देखने वाले बहन भाइयों को कहूंगी कि इन पे तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, इन पे रोने की ज़रूरत नहीं है। इनकी इस टाइम 5 घी में और सर कढ़ाई में है, डिजिटल फकीर है, सदका खैरात आ रही है और रिश्तों की इज्जतों को रोंदा जा रहा है। रिश्तों से इस फैमिली ने नफरत करा दी है। अंदर खाते क्या क्या कांड चल रहे हैं सब आपके सामने है। अहमद की सास और साली का अहमद की गली में आना भी आपके सामने है। जिस तरीके से अपनी सास से साली से बात करता है और फिर खिलता है, इनकी जबान में यानी हंसता है, खिलता है, हाँ को ठंड पहुंचाता है। जब कोई लेडीज शॉर्ट आउट के लिए सिस्टर इनके घर में आती है, फिर इसका हाँ ठंड पड़ती है और खिलता है। सब आपके सामने है, सब झूठ है। आप अब अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर इजहार कीजिएगा कि मोहसिन आखिर क्यों मजबूर हुआ इनकी हकीकत बताने पे, और कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे इंस्टा ID नज़र आ रही होगी, उसको कर लेना है आपने फॉलो शालो। और अगर आज रोशनी कम लगे तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने बैठी तो लाइट चली गई फर्स्ट क्लिप के बाद, तो इग्नोर कीजिएगा और बातों पे तवज्जो दीजिएगा। रुबीना ने जो खड़ाकदार वॉइस भेजी उस पे आपका क्या कहना है ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।